श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक व्यक्ति था, काम धाम कुछ करता नहीं और खाने की उसकी ऐसी प्रबल प्रवृत्ति कि एक बार में 2.5 सेर अन्न का उपभोग करता। बचपन में तो कोई बात ना थी, किंतु जैसे जैसे युवा होता गया, परिवार वालों को बड़ा कष्ट, जैसे तैसे वे अपना गुजारा करते और इस एक प्राणी को 2.5 सेर अपने लिए ही चाहिए और कार्य भी कुछ नहीं। उसका नाम रामा था और गांव वाले उसे अड़ैया खेवैया कहते थे, क्योंकि वह 2.5 सेर खाता था। अंत में परेशान होकर घर वालों ने कहा कि भाई, अब तुम्हारे साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता, या तो तुम कुछ काम करो, धनोपार्जन करो और अपने भोजन की व्यवस्था करो। हमारे लिए अब यह संभव नहीं। काम तो उसे करना नहीं था, अतः वह निकल पड़ा घर से। घूमते फिरते उसने देखा कि एक आश्रम में अनेकों साधु हैं और बैठे भजन कर रहे हैं। वो वहां गया। उसे मालूम पड़ा कि वह समर्थ स्वामी श्री रामदास जी का आश्रम है। समर्थ रामदास जी महाराज हनुमान जी के अवतार और छत्रपति श्री शिवाजी के गुरु। रामा ने उनसे कहा, मेरा कोई नहीं है, क्या मैं यह निवास कर सकता हूं? समर्थ ने कहा, हाँ, जब तक तुम्हारी इच्छा हो। तो मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, यह कुछ गाय हैं, इनकी सेवा करनी होगी, इन्हें जंगल में ले जाना होगा चराने के लिए और संध्या समय लाना होगा। वह बोला, और खाना पीना? वह बोला, वो जो सबका भोजन बनेगा, तुम भी भरपेट यहीं पाना। रामा प्रसन्न हो गया। उसके दिन बड़े आनंद से बीतने लगे। जाता, गाय चराता, भोजन करता भरपेट और रात्रि में पड़ा रहता, देखता रहता साधु संतों की दिनचर्या। बहुत अच्छा लगता उसे, लेकिन न जाने क्या बात थी कि वो अपने खाने की खुराक में कोई कमी नहीं कर पाता था और सबसे प्रिय उसे भोजन ही था। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। एक दिन एकादशी का दिन आया। उसने देखा आज भंडार गृह में कुछ भी नहीं बन रहा है। तो वह स्वामी जी के पास गया कि महाराज, आज का बाल भोग। स्वामी रामदास जी महाराज ने कहा, बेटा, आज एकादशी है, आज फलाहार होगा, आज अन्न का कोई उपयोग ना करेंगे। वह बोला, महाराज, व्रत आप लोगों के लिए है, आप समर्थ हैं, आप ही व्रत करिए, मैं व्रत ना कर सकूंगा, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। समर्थ स्वामी रामदास जी मुस्कुराए और उन्होंने भंडारी से कहा कि इसको 2.5 सेर आटा और आलू दे दीजिए। और वह दिलवाकर उससे कहा कि जाओ रामा, जब गाय चराओ तो जंगल में ही बाटी भरता बना लेना, परंतु देखना कि बिना श्री ठाकुर जी को भोग लगाए बिना न पाना, आज एकादशी है। रामा ने कहा, यह तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और वह आटा, आलू और गायों को लेकर चल दिया जंगल की ओर। बड़ा प्रसन्न है, अपने हाथों से बनाऊंगा और स्वयं पाऊंगा और ठाकुर जी को भी भोग लगाऊंगा। गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं लग गया भोजन बनाने में। बड़े ही प्रेम से बाटी और भरता बनाया और श्री ठाकुर जी को
मानसी सेवा में भोग लगाया। लेकिन जब रामा ने भाव में भरकर श्री ठाकुर जी को प्रसाद पाने के लिए बुलाया तो सचमुच ही भगवान श्री राम साक्षात प्रकट हो गए और बोले, लाओ रख दो एक पत्तल हमारी भी। रामा ने उसी में से आधा प्रसाद उस पत्तल में रखा और देखने लगा और ठाकुर जी पाने लगे प्रसाद को। आधा प्रसाद प्रभु पा गए और आधा रामा के लिए छोड़ दिया। रामा को लगा आज पेट तो ना भरा हुआ अपना, किंतु भगवान के दर्शन हो गए और भगवान तो बड़े अच्छे हैं। मैंने जरा सा बुलाया कि वे आ गए और अपने हाथों से ही प्रसाद भी पाया। परंतु रामा को भी एक बात खटकी लगी कि मैं सामान कम लाया, मैं तो केवल अपने अनुसार ही लाया था। इतना ही ठाकुर जी को भी चाहिए जिससे उनका भी पेट भरता। उन्होंने भी संकोचवश मेरे लिए आधा छोड़ दिया। हो सकता है उनकी शुद्धा तृप्ति ही ना हुई हो। जब अगली एकादशी आई तो रामा ने स्वामी जी से कहा, गुरुदेव सामान 5 किलो करवा दीजिए क्योंकि पाने वाले अब हम 2 हो गए हैं। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, 2 कौन? वह बोला, मैं और राम जी। स्वामी समर्थ ने हंसकर दुगना सामान दिलवा दिया। कोठारी और भंडारी ने समझा कि इसका 2.5 सेर से भी पूरा नहीं पड़ रहा है, अतः भगवान का बहाना बनाकर अधिक सामान ले रहा है। किंतु स्वामी जी का आदेश था, सो कुछ ना कह सके, कुछ ना कर सके और रामा अपनी पोटली लाठी में बांधकर गायों के साथ जंगल की ओर चल दिया। फिर बनाया प्रसाद और जैसे ही राम जी को बुलाया, राम जी बड़े कौतुकी। वे ले आए श्री जनक नंदिनी सीता जी को भी अपने साथ। युगल का दर्शन कर कर रामा अति प्रसन्न हुआ और मिल बांटकर सबने प्रसाद पाया। इसी प्रकार प्रत्येक एकादशी को कुछ ना कुछ सामान रामा कहता, अब और बढ़ा दीजिए कि अब हम 2 नहीं 3 हो गए। और कभी ठाकुर जी श्री लक्ष्मण जी को संग ले आते तो कभी हनुमान जी महाराज को। इस प्रकार होते होते राम जी, जनक नंदिनी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी महाराज 4 हो गए और एक रामा। फिर जब एकादशी आई, रामा बोला, 12.5 सेर चाहिए स्वामी जी महाराज, क्योंकि अब हम लोग 5 हो गए हैं। लोगों ने इसे रामा का खाने पीने का स्वांग समझा और सोचा यह बहुत बड़ा पिटू हो गया है। परंतु समर्थ स्वामी रामदास ने रामा की भक्ति एवं रामा के ऊपर भगवत कृपा को पहचान लिया, अतः कुछ न कहा। एक दिन जब कुछ समय के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता हुई तो समर्थ स्वामी ने रामा से कहा, रामा अब तुम श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा राग भोग आदि का कार्य संभालो, गैया और सेवक चरा लाएंगे, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। रामा बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि उसे भी जंगल में प्रभु का जाना खटकता था। श्री समर्थ जी गांव के लोगों को कह गए कि रामा भोला भाला है, उसकी खोज खबर लेते रहना। अब रामा आश्रम में ही ठाकुर सेवा करने लगा। मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी औरों के लिए तो मूर्ति थे, परंतु रामा के लिए तो वे साक्षात विराजमान प्रभु थे। रामा बड़े प्रेम से सेवा पूजा करता, श्री ठाकुर जी से बातें करता। कभी कभी दर्शन करने में इतना तन्मय हो जाता कि उसे अपनी देह की सुध बुध भूल जाती। जब कोई आकर चैतन्य करता तो फिर पूजा में लग जाता, आरती करने लगता तो आरती ही करता रहता। बत्ती बुझ जाती, घंटा घड़ियाल बजाने वाले थक जाते, हार जाते और यह प्रेम विभोर रहता। लोगों ने रामा की इस भाव दशा को उसका पागलपन समझा। धीरे धीरे लोग मंदिर में आना जाना बंद कर दिया। बाहर से ही मंदिर की देखरेख किया करते।
जब यह भिक्षा के लिए गांव में जाता तो सब लोग भिक्षा देते, मंदिर की कुशल क्षेम मंगल पूछ लेते। रामा कह देता कि सब ठीक है। आश्रम में आके फाटक बंद कर लेता, भीतर परमानंद होता रहता। रामा सेवा पूजा से निवृत्त होकर रसोई बनाता और जब मंदिर में भोग धरता तो पाने वालों की भीड़ लग जाती। चारों भाई, श्री राम जी, श्री जानकी जी आदि चारों महारानियां, श्री हनुमान जी आदि सेवक सखा, इन सब की एक अच्छी खासी पंगत हो जाती। रामा ने अनुभव किया कि मैं करने वाला एक हूं और पाने वाले अनेक, और उसमें भी इनकी कोई सीमा नहीं है, रोज यह बढ़ते ही चले जाते हैं। तब उसने व्यवस्था बदली। रामा ने एक दिन ठाकुर जी से हाथ जोड़कर कहा, मैं तो मनमानी भिक्षा ला दिया करूंगा। श्री लक्ष्मण जी महाराज जल की व्यवस्था करेंगे, भैया हनुमान जी लकड़ी वगैरह लाएंगे, मैया जानकी जी रसोई बना दिया करेंगी। इस प्रकार सब लोग मिलजुल जुलकर सब कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं अकेला यह सब करते हुए थक जाता हूं। श्री राम जी ने कहा, मुझे तो रामा तुमने कोई कार्य बताया ही नहीं। रामा ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, जय जय, आप तो बस सिंहासन पर विराजमान रहिए और सबको देखते रहिए, आपकी कृपा से सब हो जाएगा। रामा की व्यवस्था को सबने स्वीकार कर लिया। अब आश्रम का कार्य अत्यंत सुचारू रूप से होने लगा। कुछ दिन बाद जब समर्थ स्वामी रामदास जी आए तो पहले गांव के लोगों से मिले। सबने रामा की राम कहानी सुनाई कि उसको तो अजब ही पागलपन सवार हो गया है और वह इस प्रकार से कार्य करता है। सब सुनकर समर्थ श्री आश्रम पर आए और देखा तो सचमुच फाटक बंद था। छेद से झांका तो देखा भीतर पंक्ति बैठी हुई थी, सब लोग भोजन कर रहे थे। स्वयं श्री जनक नंदिनी जानकी भोजन परस रही थीं। श्री राम जी दास जी सबका दर्शन कर कर निहाल हो गए। भोजन के समय बीच में फाटक खुलवाने की छेड़छाड़ नहीं की। जब सब लोग पा चुके तो रामा सबकी पत्तलें लेकर बाहर निकला। देखा तो बाहर श्री गुरुदेव जी खड़े हैं। तुरंत उसने हाथ धोकर श्री गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री स्वामी समर्थ जी ने रामा को उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने को परम धन्य माना। प्रभु केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हम उन्हें दे ही क्या सकते हैं। हमारे पास जो भी है सब उन्हीं का दिया तो, यहां तक कि यह देह भी। वे प्रेम के भूखे हैं, हम अपना प्रेम ही उन्हें दे सकते हैं। वे केवल प्रेम को ही पाते हैं। भाव से हम बुलाएं और विश्वास करें कि वे आएंगे। निश्चय जानिए ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। विश्वास करके तो देखें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।